नमस्कार सर। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो अब जहां भी जाते हैं उनका चेहरा बड़ा उदास दिखता है, कंधे लटके हुए दिखते हैं। तो ये क्या वजह है? नमस्कार जी। मोदी जी अब 3 देशों की यात्रा पर गए थे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इंडोनेशिया के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण डील है वो थी ब्रह्मोस की, उसकी सप्लाई का जो रास्ता था वो साफ कर दिया मोदी जी ने। दूसरी, ऑस्ट्रेलिया के साथ इतनी महत्वपूर्ण डील है जिसकी बहुत कम लोगों को खबर है कि जो यूरेनियम की सप्लाई है उसके लिए अब भारत ने समझौता कर लिया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया भारत को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, और जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का लगभग 28% यूरेनियम है, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल साफ इंकार कर दिया था कि हम भारत को कोई यूरेनियम नहीं देंगे। वो जो वाजपेयी साहब के समय में 1998 में जो एटॉमिक परीक्षण किया था, तो उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल बैन कर दिया था कि भारत को कोई भी नहीं दिया जाएगा। तब से काफ़ी कोशिशें की जा रही थी कि भाई ये जो है हमारा शांति के लिए और एनर्जी के लिए और ये सिविल कामों के लिए हमें यूरेनियम मिले, क्योंकि जो हमारे एटम बम हैं वो तो जो हमारे थोरियम से बनते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास थोरियम के भंडार हैं, लेकिन यूरेनियम की ज़रूरत इसमें तो है, एनर्जी के लिए तो है। तो उसके लिए काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया नहीं मान रहा था, और मोदी जी जब आए हैं 2014 में, ये तब से ही प्रयासरत थे इस चीज़ के लिए, कुछ समझौते किए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसमें अगर मगर करता रहा, और अंततः अब जो ये विजिट की है उसमें उन्होंने मान ली कि भाई ये जो है सिविल कामों के लिए आपको यूरेनियम की सप्लाई निरंतर की जाएगी। तो ये भारत के लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत है जी। उधर ट्रंप साहब की भी सुन लो जी आप। अभी जो नाटो का समिट हुआ था उसमें गए जी ट्रंप साहब, तो वहाँ जो कौन थे वो टर्की के, और वो टर्की के साहब वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, उनके साथ में उनकी जो है मिसेज है वो खड़ी रहती हैं थोड़ा सहारा देने के लिए उनको। और ट्रंप साहब बिल्कुल जो है अकेले गए थे जी, वो जो डिनर के लिए स्वागत कर रहे थे अकेले थे, और बिल्कुल झुके झुके से, और खुद ने ही हाथ उठा के ऐसा पोस्चर किया कि जैसे कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं अभी हूं, अभी मुझ में दमखम है। तो इसकी क्या वजह है कि हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी मस्त और ट्रंप पस्त। ट्रंप तो अपने आप को सुपर पावर बताते हैं, पूरी दुनिया को घुड़कियां देते हैं, तो वो इतने लटक कैसे गए? इसकी 2-3 वजह हैं जी। एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये मान लीजिए कि ये जो लगभग 2 हफ्ते पहले एक वीडियो डाली गई थी और जिसमें ये समझौता किया था इन्होंने ईरान के साथ में, उसमें पहले ही हमने बता दिया था कि ये समझौता ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये समझौता इजराइल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इजराइल चाहेगा तो ये समझौता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब वही काम हुआ जी, जो अमेरिका में इजराइल की सपोर्टर लॉबी बैठी है वो इतनी मजबूत है, वो एक चीज़ में नहीं है, डोनेशन दे रहे हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन तो भाई डोनेशन से ही तो लड़े जाएंगे, जब चंदा ही नहीं मिलेगा तो कौन आदमी इलेक्शन लड़ पाएगा। जो उनके एजुकेशन में है, जो उनके सर्विस सेक्टर में है, जो कैबिनेट में आदमी बैठे हुए हैं, उन्होंने ट्रंप साहब को बिल्कुल साफ कह दिया कि भाई ये ईरान को इस ढंग से नहीं छोड़ा जा सकता, और आपने तो ईरान को एक और मजबूत बना के छोड़ दिया है कि भाई अब वो होर्मुज पर टैक्स वसूलने लग जाए, आपने वहां से अपना ब्लॉकेड हटा लिया और आप अपना निकल के साफ चले आए। अब ट्रंप साहब की मजबूरी होगी जी, क्योंकि वहां पे मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, और उसमें अगर ट्रंप साहब को बहुमत नहीं मिलता है तो ये राष्ट्रपति रहते हुए भी अपना कोई भी आदेश पारित नहीं करा पाएंगे। तो इस चीज की इन्हें चिंता हुई, और किसी ने किसी बहाने से इन्होंने ईरान से वो समझौता विड्रॉ करने की कोशिश की। भाई ईरान ने हमारे ऊपर जहाज के ऊपर मिसाइल चला दी और इसके एवज में अब हम ईरान को नेस्तनाबूद करेंगे, और वो मिसाइलें चला दी जी इन्होंने, ट्रंप साहब ने भी। और इजराइल जो है बिल्कुल इससे अभी दूर है। ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि इजराइल नहीं आ जाए इस बार में, क्योंकि अगर इजराइल आ गया तो फिर ये कुछ ऐसा काम कर देगा, किसी ना किसी वहाँ के ईरान के लीडर को मार देगा और फिर ये काम खराब हो जाएगा। उधर जो हमारे मोदी साहब हैं वो एक नया ग्लोबल ऑर्डर सेट कर रहे हैं जी। अब वो ऑर्डर नहीं है कि भाई अमेरिका और उसके पक्ष के लोग या चीन या उसके पक्ष के लोग। अब लोगों ने देख लिया है कि ट्रंप साहब ने जो घुड़काया है, जो नाटो हो और जो उनके ये यहाँ के जो है अरब मुल्क हों,
और भी जितने भी उनके साथी हैं, सबकी वो तो लानत अमानत बेइज्जती करने पे उतारू हो जाते हैं। मेलोनी के लिए बताओ, मेलोनी के लिए कितने हल्के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि वो मुझसे गिड़गिड़ा रही थी और मेरे साथ फोटो खींच लो। ये किसी जो है लीडर को ये बात शोभा देती है? वो इतने बड़े लीडर हैं, वो इस ढंग की भाषा का प्रयोग करें, तो वो कुछ फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा है। और मोदी जी अब अपनी इस ढंग से बिसात बिछाते जा रहे हैं कि जहां जहां ये लग रहा है कि ये देश भारत के कहीं ना कहीं कुछ एंटी करता है, तो उसको घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। टर्की को 3 तरफ से भारत ने घेर रखा है जी। जो ये है आर्मेनिया, उसको सप्लाई की जा रही है। ग्रीस है, उसको हथियारों की सप्लाई की जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की कोशिश के लिए वो चल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमको ब्रह्मोस मिसाइल मिल जाए। और इधर जो ये देश हैं, आसियान जो देश हैं, 10 देश हैं जी, ये फिलीपींस से ऑलरेडी समझौता हो चुका है, उसको ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई की जा रही है। इंडोनेशिया से अब समझौता हो गया ताकि ये चीन के ऊपर दबाव बना रहे। तो मोदी जी तो अपना वो काम कर रहे हैं कि चारों तरफ से जो जरा भी ऐसा लगता है देशक वो भारत के हितों के खिलाफ काम करता है, उसको जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी। मोदी जी को हर जगह बहुत सम्मान मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया के नंबर 1 लीडर वो ही हैं। वहीं ट्रंप को हर जगह इग्नोर किया जाता है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि नया ग्लोबल ऑर्डर है, तो क्या उसकी वजह से भारत की अहमियत इतनी बढ़ गई है या कोई और वजह है? देखो जी, ये तो पहले से ही एक अटल सत्य है कि यदि आप किसी का सम्मान करोगे तो आपको सम्मान दुगना मिलेगा वापसी में, और यदि आप किसी का अपमान करोगे तो फिर तो उसकी कोई पता नहीं है कि दुगना मिले या 10 गुना अपमान मिले या क्या चीज हो। इस चीज की ये तो पहले से ही अटल सत्य है, प्रकृति का नियम है। तो मोदी जी ऐसे नहीं है। मोदी जी तो किसी भी बड़े लीडर से मिलते हैं, किसी भी देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, या वो बेशक कितना भी छोटा मुल्क हो, उसको इतना आदर सम्मान देते हैं कि भाई वो किसी देश का एक सुप्रीम लीडर है, तो उसको उसी हिसाब से वो ऐसा नहीं करते हैं कि ये छोटे देश का तो इसको नहीं, फिर नहीं, कोई सम्मान वाली बात नहीं है, इसको तो मिनिस्टर इससे तो बातचीत कर लेंगे। नहीं, वो हरेक को एक आदर भावना और प्यार दिखाते हैं। तो क्यों नहीं झुकेंगे भाई? वर्ल्ड लीडर क्यों नहीं झुकेंगे? क्यों नहीं इनका आदर करेंगे? क्यों इनको सब अपने देश का जो सबसे बड़ा वो है अवार्ड, उसको क्यों दे रहे हैं भाई? और किसी लीडर को तो आज तक नहीं मिला। तो इसकी वजह ही ये है कि ये दूसरे के लीडर के साथ में जिसका वो हकदार है उसको आदर सम्मान देते हैं, उसको पूरी इज्जत, उसको पूरा प्यार देते हैं। तो इनको भी मिलना है, वो 2 गुना वापस मिलेगा, 4 गुना वापस मिलेगा। और ट्रंप साहब सबको झड़कते हैं, ये कुछ नहीं है, ये मुझसे ये गिड़गिड़ा रहा था, वो उसने मुझसे ये रियायत मांगी, मैं उसको जब चाहूं तब उसको बर्बाद कर दूं। वो जो इनके इतने करीबी मुल्क थे, यहां तक कि इंग्लैंड, जिसको कि ये अपना छोटा भाई मानते हैं ब्रिटेन को, उस तक के प्रधानमंत्री को झड़क दिया। तो बताओ वो कौन? जब भाई इज्जत तो सबको चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम है। एक बेजुबान को भी इज्जत चाहिए, आप देखते हो, ये तो मानव है और वो तो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो कैसे कर लेंगे? ईयू ने, बिल्कुल यूरोपियन यूनियन ने पल्ला झाड़ लिया जी अमेरिका से। आप देखते होंगे कि जो जितने भी अब सम्मेलन हो रहे हैं, ट्रंप से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप साहब अकेले अकेले घूम रहे हैं और मोदी जी के साथ में सब बड़े खुश दिली से मिल रहे हैं, बड़े प्यार से मिल रहे हैं। तो इसका जो वजह है वो सिर्फ ये नहीं है कि ट्रेड की संभावना है भारत में, ये कारण नहीं माना जा सकता। ये एक कारण हो सकता है कि भाई भारत में ट्रेड की संभावना है, भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी है कि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा उपभोग होगा वस्तुओं का। तो ये तो चीज़ एक अलग है, कंज्यूमर जो फैक्ट है वो तो अलग है। लेकिन असल बात यही है कि जब मोदी साहब आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं तो वो भी देंगे बदले में। तो बात यही है जी कि मोदी जी की तो चारों तरफ वर्ल्ड में जय जयकार हो रही है और होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में नमो नमो गूंज रहा है और क्यों ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए भी बिल्कुल अकेले और पस्त घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।